ये कैंसिलेशन मांगलिक। के यही नियम है। इनको इनको क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, बाकी कैंसिलेशन के मेन मेन नियम यही है जी। जैसे डिग्री वाइज से 0 डिग्री का है मंगल नहीं और नहीं 29 डिग्री का, नहीं ये नहीं उससे। नहीं, उससे उससे कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा, अब जैसे ये भी मतलब किसे हमने सुना है कि जैसे जो अस्त हो जाते वो भी उसका मत कैंसिल हो जाता है जो नहीं है। नहीं नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा, इसीलिए। ओके मैम, थैंक यू। जी बबीता जी। बबीता जी अनम्यूट कर लो। हेलो। जी हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मेरी कल की क्लास मिस हो गई उसकी वीडियो वगैरह मिलेंगी क्या? आप जी तो ग्रुप वीडियो में तो आ चुके हैं सारी। मैडम। ग्रुप में आ गई है? अच्छा जी, सुबह थैंक यू। सुबह आ जाती है, 12 बजे तक आ जाती है। तो ठीक है मैंने देखा नहीं, सॉरी। जी। मैम जी आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू जी। हाँ जी, जी काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। जी थैंक जी। यू। राधे राधे मैम। राधे 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 जी। जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे। सर, मेरे हस्बैंड की कुंडली में मंगल जो है वो 6 हाउस में है शुक्र के साथ। ठीक है। मैम उसका कोई साइड इफेक्ट कुछ? और मेरा 5th में है मंगल। पहले मैडम बताओ मांगलिक मांगलिक दोष। दोष नहीं है ना? मांगलिक दोष, एक सेकंड रुक हाँ जाओ जी। मैडम। प्रीति लामा जी, मांगलिक दोष बन रहा सर कल की क्लास मैंने स्टार्टिंग से नहीं ली थी, सो मुझे इतना नहीं आइडिया। है? रिकॉर्डिंग नहीं देखी? रिकॉर्डिंग सर आज टाइम नहीं मिला, आज ही नवरात्रे समाप्त हुए हैं, बस माँ की अरदास करके जस्ट अभी आई हूँ, क्लास चलो अटेंड करी है। ठीक। ठीक है मैम, ये वहीं से आ रही है फटाफट से आप लोगों के लिए। चलो ठीक है। तो मांगलिक सर दोष बताओ मैडम, मांगलिक दोष बन रहा है नहीं बन रहा? नहीं, मांगलिक दोष नहीं है ये। हाँ, मैम शुक्र हमारे से। गुण मिलाए। हाँ जी। शुक्र शुक्र के साथ बैठ के क्या कर रहा है वो हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वो ठीक है। टॉपिक अलग हो गया। पर अभी हम बात करें मांगलिक दोष की, तो मांगलिक दोष नहीं बन रहा। नहीं है। बट जो पंडित जी थे उन्होंने बोला था कि आप में मांगलिक दोष है। तो पंडित जी तो नहीं। बहुत कुछ बोलेंगे। आप पढ़े, आप पता है वो एक आरबीआई की ऐड आती है ना, हाँ जी। जानकार बनो और समझदार बनो। और उन्होंने गुण भी मिलाए थे, तो 36 में तो 28 गुण मिले, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो बहुत है। अरे मैडम गुण ये बात मिलने नहीं। का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। गुण तो राम जी के भी मिले और थे मैडम। कहीं पे भी कोई बात पे एग्री नहीं होते हैं। मैडम कुंडली मिलान भी एक पूरा अलग कोर्स चलता है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से गुण हम्म, मिलने जरूरी है, कौन से नहीं मिलने जरूरी है। इसके अलावा जी। दोनों के फोर्थ हाउस अच्छा होना चाहिए, सेकंड हाउस अच्छा होना चाहिए, है ना? वो है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और काल सर्प दोष भी है मेरे हस्बैंड में। शंखचूड़ उसके काल। बारे में आज पढ़ेंगे आज मैडम। देख लेते हैं मैडम कहाँ सा दोष है, या ये वो भी झूठ बोलते ये हैं बड़े जी। मानसिक दोष के बारे में ठीक। शंखचूड़ उसके काल बारे में सर्प दोष। पूछिए सवाल। एक सेकंड रुक जाइए। प्रीति जी अभी आप चेक करना का आज पूरा ढंग से पढ़ोगे तो आप समझ आए काल सब दोष है या नहीं है। ठीक है जी, बोलो मीनाक्षी जी। मैं ये बोल रही थी मैडम, मांगलिक दोष मंगल की ऊंच और नीच राशि दोनों में कैंसिल हो जाता है कि सिर्फ ऊंच राशि में? कल मैंने नियम लिखवाए थे ना, कि मंगल अगर अपनी राशि में है, पहली 8वीं राशि में, तो भी कैंसिल। मंगल उच्च की राशि यानी कि 10 नंबर राशि में, तो भी कैंसिल। मंगल नीच में यानी 4 नंबर राशि में है, तब भी कैंसिल। और मंगल गुरु मंगल के साथ प्लेस्ड हो जाता है, तब भी कैंसिल हो जाता है। अगर आपकी कुंडली 4 नंबर या 5 नंबर लगन की है, तब भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। वो फोर नंबर की राशि में है और साथ में राहु है तो भी कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ जी, मांगलिक दोष तो कैंसिल हो गया, पर वहां पे अंगारक योग बन गया, उसकी कहानी अलग आती है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है मैडम, बस यही है। थैंक यू मैडम। चलो थैंक यू जी। राइट, सो राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक। डे 3 में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। राधे 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 मैम, राधे 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 मैम। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे जी, राधे सबको राधे राधे राधे। राधे। जय माता। राइट, सो आप लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 12 ग्रह 2 दिनों में पढ़ा। हमने 12 घर, 12 राशियां, 9 प्लेनेट, प्लेसमेंट्स, कहाँ होती है राशि, क्या होती है, हमने थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की। साथ में हमने कल देखा मांगलिक दोष। इसमें बहुत सारे लोगों को मांगलिक दोष न होते हुए भी मांगलिक बना दिए गए। तो आरबीआई की एक बहुत अच्छी एड थी, सुनी थी मैंने, जानकार रहो सतर्क रहो। तो अपनी सतर्कता अपने पास रखो कि ताकि आपको पता रहे।
आज एक बहुत बड़ा मिथ और फैक्ट में से हम क्लियरिटी करेंगे। वो क्या है? वो है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष क्या है? कुंडली में कुछ ऐसा योग जो दोष, मतलब भयंकर तरीके का एक दोष बना है जिससे पूरी दुनिया को डराया गया है। कौन कौन इस बात को जानता है कि दुनिया भर को एक बार तुम्हारे तो काल सर्प दोष है भैया जी, तुम्हें तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, ऐसा कितने ने सुना है? मैम मैंने लघु सर, लघु प्राचुर्य में सबने तो सुना था। कालसर्प दोष नहीं मानते हैं। राइट। कितने लोगों ने काल सर्प दोषों की पूजा करा ली होगी, ये पता ही नहीं होगा कि आशिक ने, वैभव भाई बोलते मैंने करा ली ना वैभव भाई। कोई नासिक में, कोई उज्जैन में, कोई पुणे में, राइट, करा ली। तो क्या वो काल सर्प दोष था या न था? राइट। आज ये बात क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। और पूजा कराई, बिना पूजा के लिए भी हम क्या कर सकते थे ये आज हम जान सकते थे। आज इस बात पे चर्चा भी करें। राइट। जी गोपाल जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर, मुझे बोले वाला था, मेरे में है और बच्चे में भी है, दोनों में है। हाँ, पूछा तब मेरे को बोला था मुझे। कुछ ना नासिक में हो, जा- कुछ ना पिटारे में से और कुछ मिले ना मिले, एक तो तुम मांगलिक है, दूसरा काल सदोष है। ये देखो जो टॉपिक आप लोगों ने चूज किए गए ना, वो नासिक में जाके आम जन जीवन को अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मारता है। वो टॉपिक आप लोगों ने चूज किए गए इन 5 दिनों के लिए। ठीक है। ओके। काल सदोष बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बोल दिया जाता है। आदमी तरक्की नहीं कर रहा है तो काल सदोष है। ठीक है। पितृदोष है। ठीक है। तेरा माँ, तू तो मांगलिक है, तेरा तो ब्याह ही ना होगा। बेचारा मांगलिक है ही नहीं, फिर भी ब्याह करा के बैठा है। तो तुम्हारी तुम्हारी बीवी से नहीं बनती इसलिए मांगलिक है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पर हम वो लोग गलत देखते, पूरी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बात सही भी है। राइट। तो आज हम कालसर्प दोष को पढ़ने वाले हैं। अब कालसर्प सब खाली दोष नहीं है, कालसर्प दोष नहीं है, वो योग भी है। तो कैसे है आज हम जानेंगे। अनामिका में जी, अनामिका कुछ ऐसे ही जानेंगे। जी सर, ऐसा ही जानेंगे। बहुत बड़े मिथ यहाँ पे क्लियर होंगे आज। आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। ठीक है जी, करें स्टार्ट राहुल सर। राहुल सर, आवाज आ रही मेरी? जी। राहुल सर की आवाज नहीं आ रही है। तो चलिए हम बात करेंगे आज काल सर्प के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि काल सर्प ना दोष होता है ना योग होता है। और अगर हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष में कहीं बात की जाए तो काल सर्प योग या दोष कभी था ही नहीं। कभी, मैं रिपीट कर रही हूं, काल सर्प दोष या योग कभी था ही नहीं। ठीक है। जैसे जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, जैसे जैसे हमारे ज्योतिष विषय से विशेषज्ञ थे, उन्होंने जब काम किया, कुंडलियां देखी, तो उन्होंने एनालिसिस किया। जैसे हम कुंडली देखते हैं ना, 100-200 कुंडली देख ली, हमने देख लिया कि भैया शनि केतु अगर गोचर में टकराता है तो वो प्रोफेशनली डिस्टरबेंस लेके ही आएगा। वैसे ही उन्होंने हजारों कुंडलियां देखी और उन्होंने पाया कि जब राहु और केतु की एक्सिस में सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये राहु केतु के प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब राहु केतु को क्या माना गया? सांप, राक्षस था ना, कहानी सुनी थी ना सबने। राक्षस था, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत कलश निकला था और विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धरकर सब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। तो ये राक्षस राहु केतु के रूप बदलकर कहाँ बैठ गए थे? देवताओं के पंक्ति में बैठ गए थे अमृत पान करने के लिए। और यहाँ पे इनको सूर्य देव ने पहचान लिया था कि ये देवता नहीं, ये राक्षस हैं। पर तब तक उनके मुख में, उस राक्षस के मुख में एक अमृत की बूंद जा चुकी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने, विष्णु भगवान ने उनका गला चक्र से
काट दिया था, तब ये धड़ और सिर अलग अलग बने, ये राहु केतु बने। ठीक है, अब राहु केतु हमेशा आपका जीवन बर्बाद नहीं करते हैं, है ना? क्या कालसर्प योग वाला हमेशा रोता रहेगा? नहीं, इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, और भी हैं बहुत सारे, सचिन तेंदुलकर हैं जिनके कालसर्प दोष है। पर ये दोष नहीं है, योग भी है। आपने देखा है कि जब विषम परिस्थितियों में इंसान आगे बढ़ता है तो उसको सक्सेस मिलती है। अब राहु केतु जिस भी जगह प्लेस्ड होंगे वो पूरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट डे कि कुंडली के कौन से घर हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या सिग्निफिकेटर कौन से हैं। तो जब जहां पे भी राहु केतु प्लेस्ड होंगे वो उन घरों से रिलेटेड कारक तत्वों से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, और वो भी कब करेंगे? जब उनकी महादशाएं या अंतर्दशाएं चलेगी। ठीक है, तो समझते हैं राहु केतु के बारे में। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुंडली बना लीजिए। बहुत आराम से सीखेंगे और पूरा काल सर्प दोष पढ़ने वाले हैं। काल सर्प दोष अगर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है और हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं, उसको ओवरकम कर लेते हैं अपनी विल पावर के साथ, अपने कर्म के साथ, तो फिर हमें वो योग का रिजल्ट देता है, दोष का नहीं। आपने देखा होगा, मान लो किसी की कुंडली में राहु यहाँ पे प्लेस्ड है और केतु यहाँ प्लेस्ड है, तो सारे प्लैनेट्स यहां से, राहु के साथ भी एक प्लैनेट आ सकता है, केतु के साथ भी आ सकता है। जब सारे प्लैनेट्स इस प्रकार प्लेस्ड होंगे तो ही काल सर्प दोष होगा, योग होगा। अगर सिंगल वन प्लैनेट भी इधर 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 आ गया तो फिर वो काल सर्प दोष नहीं होगा। यहां तक क्लियर सबको? राहु और केतु के बीच में से कोई एक प्लेनेट भी इधर उधर हो गया तो फिर वो नहीं होगा। मान लो किसी का जुपिटर यहाँ पे है केतु के साथ और जुपिटर यहाँ नहीं होके जुपिटर यहाँ हो गया, तो ये काल सर्प दोष नहीं होगा। जब आप पंडित जी के पास जाओगे तो पंडित जी बोलेंगे कि भाई तेरे आंशिक काल सर्प दोष है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आंशिक कालसर्प कुछ नहीं होता है। कालसर्प दोष या तो होता है या नहीं होता है। जी सॉरी मैम, आपको मेरा फोन आ गया था बीच में, फ्लाइट में। कोई इशू नहीं सर। राइट, अब किस किस के काल सब दोष कम हुए? किसी का तो कम हुआ होगा। हम्म, है वो भाई, कुछ कम हुआ ना हुआ? छोटा छोटा था बहुत मैं जब थोड़ा सा तो कम हुआ है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जी ठीक जी है, मैम। अब जो काल सर्प दोष है वो कितने प्रकार के होते हैं? अब हमेशा ध्यान रखना, आज जब अपनी कुंडलियां खोलो, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की कुंडलियां खोलो, अगर उसमें से एक भी प्लेनेट बाहर आ गया तो वो काल सर्प दोष नहीं है। अगर कोई कहे आंशिक है तब भी आप कह दोगे नहीं है। ये क्लियर हुआ सबको? काल सर्प दोष हमारे होते हैं 12 प्रकार के, टोटल होते हैं 12 टाइप के। चलिए, पहला जो काल सर्प दोष आता है वो है हमारा अनंत काल सर्प दोष।
इसको योग भी कहते हैं और इसको दोष भी कहते हैं। नाम लिख लीजिए, अनंत काल सर्प दोष या योग। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत क्लियर होगी आपकी को चीजें, और ये भी पता चलेगा कि ये कौन से काल सर्प दोष में उसको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु है, नाम लिख देती हूं, अनंत काल सर्प दोष या योग। राहु फर्स्ट हाउस में हो किसी की कुंडली में और केतु कहाँ हो, 7th हाउस में, और सारे प्लैनेट्स कहाँ आ जाए, यहां आ जाए 4। ठीक है, ये कालसर्प दोष है। राहु कहाँ होगा, फर्स्ट हाउस, केतु 7th हाउस। ठीक है, अब राहु क्या है, कारक ऑफ केयरलेस। राहु ओवर थिंकिंग दे देता है, राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है, राहु रूल ब्रेकर बनाता है। तो यहां पे ये चीजें रहेगी। अब यही व्यक्ति अगर डिसिप्लिन में आ जाए, अपने काम अच्छे से करने लग जाए, तो यही दोष की जगह क्या हो जाएगा, योग बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब राहु फर्स्ट हाउस में है ना, तो ये पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को लेकर परेशान रहता है। मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसे बात करता हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसको ऐसी ओवर थिंकिंग हमेशा रहती है। ओवरऑल वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर परेशान रहेगा, और अपने अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस से रिलेटेड सोचता रहेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, और या अपने मैरिड लाइफ में ओवर थिंक करेगा। अच्छा, कई लोग ये कह देते हैं कि केतु 7th हाउस में आ गया तो शादी नहीं होती है। तो दूसरा मिथ ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है कि हाँ, मैंने कई लोगों को सुना है, मंगल, सूर्य, जुपिटर, राहु या केतु 7th हाउस में आ जाए तो मैरिज नहीं होती है, और हो गई तो डिवोर्स पक्का है। ये सरासर गलत है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसको हम रिकवर कर सकें। ठीक है, अब जब किसी का ये दोष बन जाता है, इसको योग में कन्वर्ट करना हमारे हाथ में है। जब ये दोष बन जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपके जीवन में एक बार आपको गुजरात के जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान है हमारे, उनके दर्शन करने चाहिए। सोमनाथ भगवान के दर्शन करने चाहिए, ज्योतिर्लिंग के। ये लिख लो रेमेडी, मैं भी दोबारा पूछ भी लूंगा। हाँ सर, पूछेंगे सर। देख लेना, रैपिड फायर लिख खेलते लेना, हैं, कभी भी किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं सर। ये लिख लेना रेमेडी। सोमनाथ का दर्शन करें। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे लिए वहां जाना संभव नहीं है। तो जब हम ये 12 कालसर्प दोष पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको 4 से 5 कुछ रेमेडीज ऐसी दूंगी जो आप कंप्लीट कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिथ और ब्रेक कर रही हूं कि आपको पंडित जी ने नासिक बुलाकर, उज्जैन बुलाकर पूजा करवाई होगी, आपको 1 साल ही उसका रिजल्ट अच्छा मिला है। ठीक है, ये एक बार पूजा करने से हमेशा रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, इसकी हर साल हमें रेमेडीज करनी पड़ती है।
इंटरवल पे। किसी का ब्लड इन्फेक्शन होता है तो डायलिसिस होता है वो हर इंटरवल्स पे होता है ना, तो ये भी हमारे लाइफ का एक डायलिसिस है जिसको हमें इंटरवल पे छोटी छोटी कुछ रेमेडीज है जिसको करने से हमें कोई इन्फेक्शन कोई बीमारी नहीं लगेगी, ये हमारा दोष योग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेडी रहिए अपने, अगर किसी की कुंडली में दोष है तो उसको योग में कन्वर्ट करने के लिए रेमेडीज के साथ साथ कर्म करना, एफर्ट्स करना उतना ही जरूरी है। रेमेडीज तभी काम करती है जब आप उसके साथ एफर्ट्स लगाते हो। दूसरा हमारा काल सर्प दोष आता है कुलीक काल सर्प दोष। रिपीट कर रही हूं, कुलीक काल सर्प दोष। कुलीक काल सर्प दोष, इसमें क्या होगा, राहु कहां आ जाएगा, सेकंड हाउस में। कुलीक काल सर्प, ठीक है, और केतु आएगा 8th। ठीक है, अब सारे प्लैनेट्स कहां आ जाएंगे, यहां, इन्हीं घरों के बीच में। अगर कोई प्लैनेट यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए या यहां आ जाए तो काल सर्प दोष नहीं होगा। ठीक है, तो काल सर्प दोष बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, जिसका ये काल सर्प दोष होता है वो व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता, उसके सेविंग में दिक्कत आएगी, जॉइंट फैमिली में दिक्कत आएगी, जॉइंट फैमिली में रहने में दिक्कत आएगी यानी कि, ठीक है, और उसको सडन डेथ का, अकाल मृत्यु का भय रहता है। ठीक है, अकाल मृत्यु का भय रहता है। तो इसके लिए इनको क्या करना है, जो हमारे आंध्र प्रदेश एपी में मल्लिका अर्जुन हैं उनके दर्शन करने चाहिए। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने चाहिए। अब आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ प्रॉब्लम करेगा भाई, ये पैसे बचने नहीं देगा और जॉइंट फैमिली में दिक्कत करेगा। अब जब हमें पता है ये यहाँ पे दिक्कत करेगा तो हम अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर थोड़ा सा संभाल लेंगे तो सारी चीजें बैलेंस्ड हो जाएगी। जब आपको पता है कि भैया फाइनेंस डिस्टर्ब हो सकता है तो पहले से ही फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा रखोगे तो ये योग भी बन जाता है। फिर तीसरा आता है हमारा वासुकी कालसर्प दोष। वासुकी कालसर्प दोष, इसमें जो राहु केतु की प्लेसमेंट होती है, राहु की प्लेसमेंट आएगी 3rd हाउस में एंड केतु आएगा 9th हाउस में। आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, अगर आपको पता है कुंडली के हाउस के कारक तत्व क्या है ना, कौन से घर में है तो कारक तत्व क्या है। अब मुझे ये बताओ, 3rd हाउस का हमने क्या पढ़ा था, छोटे भाई बहनों का घर है, पड़ोसी का घर है, हमारे करेज का है ना, एफर्ट्स का घर है, शॉर्ट ट्रेवलिंग का घर है। तो अब ये क्या कर देगा भैया कि ये क्या कहेगा कि आप अपने भाई बहनों के लिए जो भी करोगे आपको रिवर्ट में कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स इट। आप जो काम करना शुरू करोगे उसको पूरा नहीं कर पाओगे, आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, आपका मन उचट जाएगा कि मुझे ये काम नहीं करना है।
तो वहीं पे आपकी एनर्जी फोकस करके आपको काम करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और यहाँ पे है केतु 9th हाउस में आया है, बाकी तो अच्छा है, पर ये जब इस तरह की प्लेसमेंट होती है राहु कालसर्प दोष में, तो टीचर्स के साथ, गुरु के साथ बहस होती है इन लोगों की ज्यादा। टीचर्स के साथ या गुरु के साथ बहस होती है। इनको उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने चाहिए। उज्जैन महाकालेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर के इनको दर्शन करने चाहिए। ठीक है। 4 नंबर पे जो हमारा कालसर्प दोष आता है उसको कहा जाता है शंखपाल। क्या नाम है उसका? शंखपाल। 4 नंबर पे है शंखपाल। राहु यहां एंड केतु यहां। अब इसकी प्लेसमेंट होगी ऐसे। ठीक है, शंखपाल। अब यहां ये प्रॉब्लम किसमें करेगा? ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज्यादा है, क्योंकि मेन जो इंसान की लाइफ होती है वो परिवार, मन की शांति, है ना, मन की शांति, पैसा और कारोबार, बिजनेस, है ना, यही होता है प्रोफेशन। अब ये यहाँ इन दोनों में ही दिक्कत करता है, तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक है। ये कालसर्प में ही नहीं, अगर राहु केतु की प्लेसमेंट ये है तब भी उसकी लाइफ में ये समस्याएं आएगी ही। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? एमपी में ओमकारेश्वर जी जो ज्योतिर्लिंग है, एमपी का उज्जैन से 100 किलोमीटर, उज्जैन से नहीं, इंदौर से 50-60 किलोमीटर आगे है ओंकारेश्वर जी, वहां पे दर्शन करने चाहिए इनको। क्योंकि यही मेन एरिया होता है ना हमारा बिजनेस प्रोफेशन का, और हमारा माता भूमि वाहन, हमारा घर परिवार, हमारे मन की शांति। नेक्स्ट आता है हमारा पदम काल सर्प दोष या योग। जब कुंडली के 5th हाउस में राहु आ जाए, 11th हाउस में केतु आ जाए, और प्लेसमेंट कैसे होगी? ऐसे। अभी एक बार मैं पढ़ा दूं, एक बहुत बड़ा मिथ भी आपके और ब्रेक करने वाली हूं। ठीक है, ये मैं जो लाइन बना रही हूं ना वो इसीलिए बना रही हूं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? व्यक्ति की मेमोरी, यादाश्त पुअर होगी, मेमोरी पुअर रहेगी, चीजें याद नहीं रहेगी उसको, बच्चों को लेकर हमेशा परेशान रहेगा, लेकर परेशान रहेगा, चिंता रहेगी उसे, और उसकी इनकम धीरे धीरे डाउन हो जाती है।
कम हो जाती है। रेमेडी है, इनको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। के दर्शन करने चाहिए। ठीक है जी, लिख लिया सबने? तो मुझे एक बार मैसेज कर दें। लिखा सबने? थैंक यू, क्लियर। राहुल सर को सबके साथ बात करते करते पंजाबी भी बढ़िया आ गई, गुजराती भी बढ़िया आ गई, मल्टी टैलेंटेड हो गए राहुल सर। वो सीखने वाले चाहिए, जो सीखे वो भाषा आ जाएगी। जी। फिर अभी आता तेलुगु सीख है रहा हूँ। महापदम कालसर। पदम बढ़ा दिया मैंने, पदम काल सर पे हो गया ना। महापदम है सर, पदम हो गया, इससे पहले पदम आएगा ना। महापदम। अच्छा, महापदम है, ओके। ये उससे भी बड़ा है। जी 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 जी। जी। महापदम। अभी हम चले थे, पदम तक थे हम 5वें घर में। 6ठे घर में जब राहु आएगा तो केतु यहां आ जाएगा। अब जो चलेगा ऐसे प्लैनेट्स यहीं आने चाहिए, तब महापदम कालसर्प दोष होगा। अब इनकी लाइफ में क्या होता है, 6ठा घर है हमारा रोग, ऋण और शत्रु का। तो इनकी लाइफ में रोग यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम, ऋण यानी कि लोन, और शत्रु यानी कि एनिमी हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा परेशान करेंगे। अगर ये कोर्ट केस में फंस जाते हैं तो कोर्ट केस इनका मोस्टली हार होती है, लॉस होता है कोर्ट केस में, और वेस्टफुल एक्सपेंसेस होते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है इनका, जिसका कोई इनको रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है। अब इनको क्या करना चाहिए, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, जो पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है। लिख लिया, चलें आगे। चलिए, 7 नंबर पे आता है हमारा तक्षक। तक्षक काल सर्प दोष। तक्षक नाग के बारे में सबने सुना होगा ना, सुनिए तक्षक के बारे में, बताइए किस किसने सुना है तक्षक के बारे में। यस यस यस।
आना तक्षक। महाभारत में बड़ा फेमस हुआ था ये तक्षक नाग, है ना। कोरोना में जब महाभारत आई थी तो सबने वापस देखी थी, तो जो हम बचपन में भूल गए थे तब हमें पता चला था कि तक्षक। अच्छा, कोई ये बताएगा कि जो महाभारत में पांडवों को जो राज्य दिया गया था इंद्रप्रस्थ, वो आज का कौन सा एरिया है? कौन सा एरिया है? बोलो सक्सेना जी। दिल्ली है सर, दिल्ली। वेरी गुड, दिल्ली 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 दिल्ली। दिल्ली है। वहां पे तक्षक नाग का साम्राज्य था, है ना जी। और इंद्रप्रस्थ से भी पहले उसका नाम था खांडवा प्रदेश। बोलो निगम साहब, अनम्यूट करके बोलो महाराज। हाँ मैम, ऐसा है, बागपत से शुरू होता है वो इलाका जो खांडव प्रस्थ कहलाता था, और दिल्ली भी आता था। उसके अंदर 5 गांव थे, तो हाँ वो जी, थे। हाँ, बागपत था, गाजियाबाद का इलाका था, दिल्ली था, फरीदाबाद था, ये पूरा इलाका आता था। पालम उधर तक, नजफगढ़ तक, ये सारा इलाका था उस खांडव प्रस्थ के अंदर। जी खांडव प्रस्थ के अंदर था। है ना, जिसको कौरवों ने ये सोच के दिया था कि वहां पे तो कुछ है ही नहीं, और आज वही भारत की कैपिटल बन चुका है ना। भारत का सबसे ज्यादा क्राउड वही है जी। चलिए, इसमें केतु आएगा फर्स्ट हाउस में, राहु आएगा 7th हाउस में, और सारे प्लैनेट्स आएंगे इस तरीके से। ठीक है, जब ये है, अब केतु फर्स्ट हाउस में आ गया है, फर्स्ट हाउस खुद का है ना, तो ये व्यक्ति हर किसी से डिटैच रहेगा। दूसरा, ये अपने ही काम से कभी संतुष्ट नहीं होगा, इसको यही लगेगा कि मैंने ये काम सही किया ही नहीं। इरिटेट रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, कॉन्फिडेंस की कमी होती है इनमें, लो कॉन्फिडेंस रहता है। बिजनेस और पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम रहती है इसकी लाइफ में, क्योंकि तक्षक नाग का जहर भी तो सबसे ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, अगर ये प्लैनेटरी पोजीशन कालसर्प दोष में है, तब तो 100% पार्टनरशिप अवॉइड करनी ही चाहिए बिजनेस में। और अगर प्लैनेटरी पोजीशन में भी यही बन रही है आपकी, वैसे भी बिना कालसर्प दोष के भी, तब भी कोशिश करें कि कोई भी बिजनेस या कोई भी काम आप पार्टनरशिप में ना करें। अगर किसी का ये है तो इनको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, जो कि गुजरात बड़ोदरा में है, जो कि गुजरात बड़ोदरा में है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस बाद में लेंगे, एक बार हम 7 पे पहुंचे, 5 हमें काल सर्प और देखने हैं उसके बाद। नेक्स्ट आता है हमारा 8 नंबर पे कर कोटक कालसर्प दोष। कर कोटक कालसर्प दोष। कर कोटक में राहु आएगा 8th हाउस में और केतु आएगा 2nd हाउस में। राहु आएगा
8th हाउस में और केतु आएगा 2nd हाउस में। अब इनको क्या प्रॉब्लम रहेगी? ये जातक अपने फ्रेंड्स और एनिमी दोनों से परेशान रहते हैं। दोनों से परेशान रहते हैं। इनकी लाइफ में इनको हमेशा इविल आई का वहम रहता है। होता नहीं है इन पे, वहम रहता है। वैसे ये योग तांत्रिकों के लिए बहुत अच्छा है। क्या सर? तांत्रिकों के लिए। हाँ, तांत्रिकों के लिए बहुत अच्छा है। इनको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। ये दर्शन करने चाहिए, जो कि तमिलनाडु में है, सबको पता है। चलें आगे। नेक्स्ट 9 नंबर पे आता है हमारे शंख चूड़ कालसर दोष। इसमें राहु आ जाएगा 9th हाउस में, केतु आ जाएगा 3rd हाउस में। राहु 9th हाउस, केतु 3rd हाउस। इसमें जातक व्यक्ति है जिसके भी कुंडली में ये, वो आलसी हो जाएगा, पुअर इन एक्शन रहेगा, यानी कि कोई काम करना पसंद ही नहीं करेगा। चेंज ऑफ रिलीजन भी प्रिडिक्ट किया जाता है कई बार इसमें। रिलीजन चेंज करे ना करे, पर इसको दूसरे रिलीजन में इंटरेस्ट जरूर होगा, फॉरेन कल्चर में इंटरेस्ट होता है। इनकी लाइफ में हर काम लास्ट मोमेंट पर फंस जाता है, अटक जाता है। इनको महाराष्ट्र के, जिनको कुछ लोग गिरनेश्वर और कुछ लोग गुरेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। अगर ये किसी का कॉम्बिनेशन है, वो जितना डिसिप्लिन में रहेगा, जितना गुरुओं का आदर करेगा, जितना धार्मिक रहेगा, जितनी पूजा पाठ करेगा, उसका दोष योग में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हाँ, उसे बड़ों से सपोर्ट कम मिलेगा, भाई बहनों से सपोर्ट कम मिलेगा, पर वो अगर स्पिरिचुअल हो जाता है तो कोई भी उसकी सक्सेस को रोक नहीं पाएगा। ठीक है।
इस व्यक्ति को स्पिरिचुअल होना जरूरी है। जी सर, इसको जरूरी है, जितना स्पिरिचुअल होगा उतना जरूरी है, चाहे ये हो काल या सर्प ना दोष हो हो। या ना हो। हाँ, अगर इसका ये प्लेनेटरी पोजीशन में भी है ना, तब भी उसको स्पिरिचुअल हो जाना इसका चाहिए। कारण बता देता हूँ बस। मैं जी। इसलिए बात पूछ रहा हूँ कि अगर आपके नवम स्थान में राहु और तीसरे स्थान में केतु है, तो आपके पास दो चीजें बहुत परफेक्ट हैं। ये स्पिरिचुअल बन के तरक्की कर लो, ठीक है, या नास्तिक बन के गुंडा बन लो। दो काम बढ़िया कर सकते हो, दोनों बढ़िया कर सकते हो। तो जो करना है वो चॉइस आपकी है। हाँ, बाकी प्लेनेटरी पोजीशन में काम करेगी, पर ये हेल्प करेगा यहाँ पे स्पिरिचुअल डीज के नाम। नेक्स्ट हम चलते हैं घातक कालसर्प दोष। सनी देओल वाला बड़ा घातक। हाँ, ये सनी देओल वाला घातक सर, ठीक। घातक कालसर्प। घातक मूवी थी ना उसकी, जोरदार वाली। हम्म। इसमें राहु आएगा 10th हाउस में, केतु आएगा 4th हाउस में। राहु 10th हाउस, केतु 4th हाउस। ये ऊपर से बनेगा काल सप्तोष। अब ये घातक क्यों है? घातक क्यों है? इसमें इंसान की पूरी लाइफ डिस्टर्ब रहती है। क्यों रहती है? केतु 4th हाउस में, माँ का सुख कम होता है, माँ बीमार रहती है, तो बचपन में समस्या आ गई। ठीक है, मन कभी शांत नहीं रहता। कुल मिला के माँ का सुख नहीं, मन का सुख नहीं, शांति नहीं, है ना, गृहस्थी का सब कुछ होता। मैं ये नहीं कह रही कि कालसर्प दोष वाले योग वालों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा भी होगा, मेहनत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट ये चीजें उसको डिस्टर्ब करेगी। और दूसरा क्या होता है कि 10th हाउस हमारा बिजनेस का है, हमारा वर्क का है, हमारे प्रोफेशन में है, तो वहां पे भी समस्याएं बनी रहती है। इंसान के पास काम करे, उसमें समस्याएं बनी रहे, मन की शांति नहीं हो, घर जाने के बाद भी दुखी रहे इंसान, तो फिर वो कितना परेशान रहेगा बताओ। इनको किसके दर्शन करने चाहिए? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में दर्शन करने चाहिए इनको। अपने जीवन में एक बार तो इन लोगों को दर्शन करने ही चाहिए, जिनके जो भी कालसर्प दोष है उनको एक बार अपने जीवन में दर्शन जरूर करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। दो और है, दो के बाद हैंडल्स कर लेना। सबके क्वेश्चन ले लेंगे एक साथ। ठीक है। विषधर कालसर्प। विषधर कालसर्प, इसमें राहु आएगा। कहाँ आएगा अब राहु? 11th हाउस में। केतु आ जाएगा 5th हाउस में। बच्चों के कारण परेशान। ठीक है, खुद ऐसा कोई डिसीजन ले लेगा जिससे बड़ा लॉस खा बैठेगा। डिसीजन मेकिंग पावर पुअर।
इनको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। चलें आगे, लास्ट, शेषनाग कालसर्प। शेषनाग कालसर्प। राहु आएगा 12th हाउस, केतु आएगा 6th हाउस। इनको मल्टीपल हेल्थ इश्यू, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कोर्ट केस, पुलिस का चक्कर, ठीक है। मल्टीपल हेल्थ इश्यू है तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। दूसरा, बिना किसी मतलब के फैमिली से दूर भी रहना पड़ता है। बिना मतलब फैमिली से दूर रहना पड़ता है। ठीक है, अब इनको किसके दर्शन करने चाहिए? विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। अब हम बात करते हैं, ये तो दोष था, अब हम स्पेशल कालसर्प योग के बारे में बात करते हैं, है ना। राहुल सर ने पोस्टर में लिखा है कालसर्प दोष या योग। ये दोष कैसे योग बना सकते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, पर ये योग होता कब है? जब राहु केतु 2-8 में या 6-12 में हो, तब ये कालसर्प योग बन जाता है। आपको जो प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम करने में डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है। बस फिर से मैं एक ही बात कहूंगी, एफर्ट्स खुद को लगाने पड़ते हैं, है ना। ईश्वर आपकी किस्मत में, आपके कर्म आपकी किस्मत में, ईश्वर की आशीर्वाद से आपकी किस्मत में राजयोग हो सकता है। आपकी किस्मत में 56 भोग लिखे हो सकते हैं, पर वो 56 भोग हमें जाके ग्रहण तो खुद ही करने पड़ेंगे ना। भगवान थोड़ी कहेंगे कि ले बेटा मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में डाल देता हूं। ठीक है, अगर किसी की कुंडली में राहु 2nd हाउस और केतु 8th हाउस, या राहु 12th हाउस केतु 6th हाउस में है, इन वाइस वर्सा भी हो जाएगा ये, तो ये क्या कहलाएगा? काल सर्प योग। राहु केतु दूसरे घर या दूसरे घर में आ जाए केतु या राहु, या 8th हाउस में आ जाए, या 12th हाउस में और 6th हाउस में आ जाएंगे। ठीक है जी, अब सबके क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे इनकी काफी सारी
लगभग 6-7 रेमेडीज है मेरे पास जो आप कर सकते हैं। कैमरा ऑन करेंगे तभी मैं क्वेश्चंस लेने वाली हूं आज, बिना कैमरा ऑन किए क्वेश्चंस नहीं, है ना। मुझे भी तो पता चले मैं किसको जवाब दे रही हूँ। जी बोलिए रेणु कुकरेजा जी, अनम्यूट करें मैडम, मैं कैसे सुनूंगी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आपने जितने भी आपने जो योग बताए हैं, ये योग हैं टिपिकली काल सब योग हैं। मतलब कहते हैं जो मेरे को है कि राहु केतु एक साइड जब आ जाते हैं, एक साइड, तो उसको काल सब योग कहते हैं ना। हाँ, तो दोष कहते आपने हैं। दोष को योग में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको बताया है। मैम मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मैम तो फिर जैसे आप मेरे रिकॉर्डिंग देखिएगा मैडम। हाँ नहीं मैम, बस मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे बाकी सब मेरे कुंडलियों में समझ आ रही है, मेरे बेटे की कुंडली में जैसे पहले ग्रैंड उसमें राहु है और 7th में केतु है, और एक साइड में लेफ्ट साइड में सारे मतलब 2 3 4 5 में सारे ग्रह हैं मतलब। हाँ मैडम, सारे उस- प्लैनेट्स अगर आ गए एक तरफ तो फिर वो राहु मतलब कालसर्प दोष है, दैट्स इट। तो ये मतलब टिपिकली पूरा काल सब दोष ही कहलाया जाएगा हाँ मतलब। जी हाँ जी हाँ जी मैम। ओके, तो मैम ये मतलब कोई घातक वाला तो नहीं, क्योंकि फर्स्ट और 7th का है ना। मैडम मैंने सारे लिखा दिए हैं, आपको कल रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, है ना। ठीक है मैम, ठीक है, बाकी सब तो हो गया, बस यही मैंने छूट गया मैम, बस इसलिए मैं मैम कंफर्म रिकॉर्डिंग कर रही देखनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देखो, थोड़ी सी मेहनत करो। हूँ। नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू थैंक यू। ओके। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जी राधे राधे मैम। सर शंखचूड़ के बारे में बताया आपने, आलसी, पुअर एक्शन, चेंज रिलीजन तो नहीं बोल सकती। हाँ, लास्ट मोमेंट तक काम अटक जाते हैं। जी तो मैंने हाँ बोला चेंज मैडम वो रिलीजन एफर्ट्स ऐसे नहीं होता आपके मैडम, काम सुनो करेंगे। सुनो 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 सुनो, पहले हाँ बात, जी। चेंज रिलीजन हो भी जाते हैं, दूसरे धर्म में रुचि हाँ ज्यादा जी। बढ़ना, ये भी एक कारण है। हम्म। ठीक है, धर्म बढ़ने पर की वो तो रुचि बहुत हाँ ज्यादा जी। हो जाती है दूसरे धर्मों में, जरूरी नहीं है वो धर्म हम्म। बदले। ठीक है, हम्म। योग तो बन सकता, सर इसके लिए क्या उपाय? क्या होगा तो आगे देखेंगे मैडम। हाँ नहीं, वही गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग का आपने बताया, अभी वहां पे बताऊंगी दर्शन ना करें। मैडम, क्वेश्चन अभी और आंसर ही रेमेडी कंप्लीट दिखाऊंगा हो ना, जाए अगर उसके बाद वही उपाय क्वेश्चंस करो बताएंगे। और रेमेडीज बताऊंगा अभी तो, ठीक ठीक मैम, पढ़ाऊंगा तो श्योर। पूरा ही पढ़ाऊंगा आज, पूरा चिंता ना करो मैडम। थैंक लिखो यू, तो, थैंक यू सो लिखो मच। जी। सिंगला जी, राधे राधे सर। राधे 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 जी। राधे राधे। मैम। हम्म। मैम जो मतलब प्लेनेट एक तरफ ही होने चाहिए सारे जी? हाँ जी, तभी तो बनेगा सर। नहीं मतलब मेरे 4 और ਤੁਹਾਡਾ 10 में ਬਣਿਆ है। नहीं ਬਣਿਆ है दसो, आपका बड़ा ना बड़ा सिंगला जी। नहीं मेरा तो बाहर है जी, प्लेनेट बेटे का है जी। 2 में राहु है, 8 में केतु है, और उसके और देखो अब उसका केतु के साथ शनि बैठा है। डिग्री का अंतर है, मतलब केतु की डिग्री नहीं डिग्री पूछो, 2 26 है और 8 और के बीच में सारे प्लेनेट 2 और 8 के बीच में है, ये रहा सर, देखिए ये रहा। यही है। हाँ जी ऐसे है। मतलब केतु की डिग्री 26 है और और डिग्री शनि छोड़ की दो सर जी, डिग्री 0 डिग्री की है। बात, डिग्री की बात ही नहीं हो रही है नहीं आज, वो डिग्री की बाहर नहीं आ बात। गया जी, क्योंकि 0 डिग्री का है शनि। अरे कोई बात नहीं, शनि महाराज को 0 डिग्री बैठे रहने दो, मैं अब से वो सवाल ही क्या दो। इनके बीच में आ रहे हैं या इनके साथ आ रहे हैं या इन घरों से आगे निकल गए हैं? केतु के साथ आ रहे हैं जी 8वें घर में। हाँ तो वो फिर है। ठीक है जी। ठीक है। पर ठीक है। ये जो दोष है उसको योग में बदल सकते हो, 2 8 का है ना, अभी तो मैडम ने पढ़ाया वो तो सुनो। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मैं और इसलिए मैं मेरे भाई अभी 1 मिनट पहले बताया, तो 1 मिनट पहले थोड़ी ज्वाइन किया तूने। नहीं नहीं मैंने 10 मिनट ही हुए हैं ज्वाइन करे वो को जी। ठीक है, मैं तो ठीक है वीरे, मैं कह रहा हूँ अभी 1 मिनट पहले मैडम ने बताया, अगर 2 8 वाला है या हाँ जी, 6 हाँ 12 जॉब वाला, के बारे में बताया था कि इसको ठीक, आप जो। हाँ अभी वो समझो कैसे करना है। जी पुनीत ठीक भाई। है। जय श्री Thank you. महाकाल। मैम राधे सर राधे, जी, राधे राधे। मुझे बस एक ही क्वेश्चन है। मैंने आज ज्वाइन किया आपकी क्लास, मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, जो पढ़ा है सब समझ में आया, कोई उसमें वो नहीं है मेरे को डाउट। बस मेरे को ये जानना है कि लास्ट 2 डेज की अगर रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए हो तो कैसे मिल पाएगी? मैंने एक तो अभी चैट में डाली है रिकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है, मैं चेक कर नहीं लेता हूँ। आपके ग्रुप में मैं सुबह डाल चुका हूँ, नहीं, नहीं तो मुझे ग्रुप मैंने अभी ज्वाइन किया था इसलिए मैंने आपसे पूछा राइट, ग्रुप सो में। मैं
अभी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चैट में डाल देता हूँ, पहले तो यहाँ से उठा लो। हाँ जी, हाँ जी, और रही बाकी बात, आपके ग्रुप में कल सुबह फिर आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जिस भी ग्रुप थैंक में यू ज्वाइन मैम। किया वहाँ आ जाएगी कल सुबह। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। डन। राइट जी, विजय जी। सर राधे राधे। मैम राधे 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 जी। राधे। मैम मेरा आ रहा है नंबर 4 संकल्प, जी। लेकिन आपने बताया राहु से केतु नीचे वाला सब ग्रह है, लेकिन मेरा ऊपर वाला है सर। तो बन गया ना सर, किसी भी तरह हो। बन मेरे एरो तो बनाने का मतलब ये था कि भाई इसी लाइन में होने चाहिए, कोई एक भी बाहर हो गया ऊपर नीचे तो वो फिर नहीं है। ओके मैम, मतलब बन रहा है अभी। हाँ, बन रहा है। ओके ठीक ओके है। मैम। मैम ओके मैम। अगर केतु 10th में, राहु 4th में और बाकी प्लैनेट्स 11th, फर्स्ट में 11th में है, मतलब केतु से राहु के बीच में है, वो भी काल सर्प हो गए। जी। ओके, थैंक यू। जी दर्शन जी भी जी। हेलो, नमस्कार मैम। राधे राधे जी। मैडम ये एक्चुअल में मेरे ब्रदर का है, जो 10वें घर में राहु है और केतु के हम्म। साथ 4th हाउस पे बुध और जुपिटर है। तो ये काल सर्प ही होगा ये भी। हाँ जी सर। अच्छा, ये मैम ये आपने जो महाराष्ट्र में शिवलिंग के दर्शन के लिए बोला, इसके अलावा अगर वो उसे अभी जाने में टाइम लगेगा तो और सर मैं बता रही हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर रुक दो जाइए तीन जी बार भी बोला जी, है ये बार। अभी उसी पे हाँ बात क्या करेंगे। रेमेडी। हाँ, यस हाँ मैम। जी। थैंक यू। हमने यही बोला है कि एक बार ये क्वेश्चन आंसर ले लें, उसके बाद हम वो रेमेडीज भी बताने वाले हैं। थैंक यू। ठीक है? जी बोलिए दुष्यंत कुमारी जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। मैडम राहु 2 में और केतु 2 में आ रहा है, राहु 8 में आ रहा है और केतु के हाँ साथ जी। बुध आ रहा है, केतु के साथ बुध आ रहा है मैडम। हाँ तो काल सर्प दोष तो हो गया ना मैडम। तो मतलब बुध का आ रहा, बुध तो बहन का घर होता है ना, तो कुछ मतलब बहन की तरफ से प्रॉब्लम होगी कुछ। मैडम अब काल सर्प दोष बना या नहीं बना यही तो हाँ, पूछ रहे कल हो सब आप। दोष बना जी मैडम। हाँ तो वो बन गया मैडम, अब उपाय करो बस। ये बुध आ रहा है ना साथ में, इसलिए पूछा। मैडम बुध मैंने यही तो बताया है ना भाई, अभी तो मैंने बताया कि यहाँ से देखिए है ना, यहाँ से यहाँ तक मेरा एरो बनाने का मतलब क्या था, इससे पहले भी मैंने बताया है, क्रॉस लगाया ना कि भाई यहाँ पे भी प्लेनेट हो सकता है, यहाँ पे भी प्लेनेट हो सकता है, तभी तो वो बनेगा। अब यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा तो फिर वो नहीं है, या कोई यहाँ एक आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इनमें से किसी भी जगह एक आ गया तो फिर वो काल सर्प दोष या योग नहीं है। ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है। ओके जी जैन साहब, हितेंद्र जैन जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मेरे तीसरे घर में तो राहु है और 9वें घर में केतु है, जी तो ये क्या इसके बारे में काल सर्प योग है इसमें मेरे? मुझे ये बताइए कि पहले आपने प्लैनेटरी पोजीशन चेक की, जहां मैंने लाइन लगाई है उसी में सारे प्लैनेट्स हैं। हाँ मैम। हाँ तो फिर दैट्स मीन है। अगर उनमें से कोई तीसरे घर से लेके 90वें घर तक में ही सारे प्लैनेट्स है तो वो काल सर्प दोष है। अगर एक सिंगल प्लैनेट्स भी बाहर निकल गया है तो फिर वो नहीं है। अच्छा मैम, इसका उपाय क्या बताया था मैम आपने एक बार? वो उज्जैन के लिए बताया था शायद। रिकॉर्डिंग सुनिएगा सर, अब मैम मैं मैंने दूसरा करवाया उपाय था पहले, बताऊंगी। एक बार मैंने हाँ करवाया मैंने था बताया उज्जैन में। था ना सर, मैंने बताया था, तो आप बताइए मैंने क्या बताया, आपने लिखा था ना। मैम तीसरा ही नहीं लिखा, बाकी सारे चौथे से सारे लिखे हुए हैं। हाँ कोई तो बात आप नहीं, तीसरे तक कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग 5 मिनट रुक सुनिएगा। जाओ, मैं उज्जैन। रिकॉर्डिंग दे हम्म। दूंगा अभी, ठीक है, उपाय भी ठीक है। रिकॉर्डिंग दे उज्जैन। दूंगा। ओके। उज्जैन वाला उज्जैन महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर। ठीक है। ठीक है। वैसे मैंने पीडीएफ के एक फोटो डाल दी है ग्रुप उसके अंदर, आपकी चैट में, आप देख लो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आधा काम तो मैंने आपका वैसे ही कर दिया है जी। केदार सिंधे सर। राधे राधे मैडम। जय राधे श्री राधे। राधे। मैडम मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो हम लोग बेसिक एक्चुअल क्वेश्चन है कि ये जो हम लोग काल सर्प देखते हैं वो
लगन चार्ट में देखना है कि कौन से चार्ट में? लगन चार्ट में देखना है ना? जी एक्चुअली थोड़ा सर, मिस हो लगन गया था चार्ट में, मेरा। एक सेकंड लगन अच्छा, चार्ट में ही देखना है। तो अगर मैडम कोई मेरा और चार्ट में एक्चुअली देखना होता तो मैं मेंशन करती, आप इस चार्ट में देखोगे, है मेरा ना। इसमें ये ना, कोर्स ही हाँ, चल रहा है सर बेसिक का, तो हम लगन पे ही बात करेंगे। अच्छा सर, तो मेरा ना एक्चुअली थर्ड में केतु दिखा रहा है और नाइन्थ में राहु है। जी, बट मैडम थर्ड ये में केतु है, तो नाइन्थ में शंखचूड़, राहु है, तो सर जी आपने बोलिए। शंखचूड़ कालचर बोला, हाँ जी, हाँ जी। बट इसमें मैडम मेरे पहला एक थर्ड में सवाल है। है कैलाश जी, यहाँ पे एक बोलो ना। सवाल है, क्या सारे के हाँ सारे सर, प्लेनेट उसके अंदर हैं? हाँ सर, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवेंथ में, सब में है, अलग अलग। 10th 11th 12th में नहीं है ना? नहीं है, पहले में भी नहीं है? नहीं है, फिर ठीक है। तो तो नहीं है ना बन सर? गया सर, हम्म ठीक है, फिर ठीक है, अब आगे पूछो। बस सर, मतलब कालसर्प नहीं है ना, मतलब वो बन गया सर। बन गया। अच्छा अच्छा, यही तो बता रहे हैं सर कि राहु केतु के बीच में अगर प्लैनेट आ गया तो वो कालसर्प दोष है। देखिए, एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ आप लोगों को, ये यहां तक हमने किया है। एक शंखचूड़, हाँ। लाइन है, ठीक है, ये एक सिंपल सी एक लाइन है, हम्म, ठीक है, ये एक सिंपल लाइन है। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, हम्म, इन दोनों लाइनों के बीच में सातों प्लेनेट आ गए या इनके साथ भी आ गए सातों प्लेनेट, तो राहु केतु बन गया। अब इनमें से कोई एक उछल कर यहां बैठ गया या यहां बैठ गया तो वो कालसर्प दोष नहीं है, नहीं है। अच्छा, ठीक है। ओके। और वो लाइन कैसे बनेगी? फर्स्ट हाउस सेवंथ हाउस, सेकेंड हाउस एट्थ हाउस, थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस, फोर्थ हाउस टेंथ हाउस, फिफ्थ हाउस इलेवेंथ हाउस, सिक्स हाउस ट्वेल्थ हाउस। फिर कैसे अच्छा, दूसरी मतलब कैसे बनेगी? सेवंथ हाउस फर्स्ट हाउस, एट्थ हाउस सेकेंड हाउस, नाइन्थ हाउस थर्ड हाउस, टेंथ हाउस फोर्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस फिफ्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस सिक्स्थ हाउस। ये लाइन बनेगी, अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्लियर अब सबको? ठीक है मैडम, थैंक यू, जी, थैंक यू। जी मोहन जी। जी मैडम नमस्कार। ये जी आपने राधे राधे। रोज के बारे में बता दिया, योग के बारे में नहीं बताया कुछ। कैसे नहीं बताया सर, बताया है हमने। क्या आपने ये हाल सब योग बताया, दोस्त उसमें डिटेल नहीं बताई क्या करना। सर आगे क्वेश्चंस खत्म होंगे फिर ही तो हम चलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, बने ओके। रहिए, ठीक है। जी जयेश जी बोलिए। ये जो आपने नागेश्वर महादेव मंदिर बोला ना, वो बड़ौदा में नहीं है मैडम, वो द्वारका में है। अच्छा जी, ओके कृष्ण जी। भूमि है ना हमारे यहाँ गुजरात में, वहां पे है जी ये बड़ौदा। सर, ओके सर, ओके सर। कंफर्मेशन के लिए बोल दिया था। जी सर, ओके सर। जी रितु सिंगल जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं कह रही थी जैसे काल सर्प योग है, राहु से लेकर केतु तक सारे प्लेनेट हैं, बट एक बॉक्स खाली है, एक प्लेनेट दो उसमें आ रहे हैं, दूसरे बॉक्स में या तीसरे मैडम में। बाहर तो नहीं निकला, अभी मैंने बताया लाइन से हाँ उछल कर बाहर नहीं गया ना। ठीक है, चाहे कोई बॉक्स खाली रह जाए, हाँ, मतलब सीक्वेंस में ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस उस ठीक है, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। जी सक्सेना साहब। मैम मेरे तो नहीं है खैर, क्योंकि मेरे एक प्लेनेट बाहर है। चलो बहुत बढ़िया, ब्रह्म एक हुआ। हाँ लेकिन मेरे को बोला था किसी ने, पंडित ने पहले, कि आपको काल सर्प दोष है और भीषण योग है, आपके दोष है, भीषण है। जी क्या पता, जो भी, बोलेंगे। मेरे को तो नॉलेज था नहीं, हाँ लेकिन वाइफ के है, क्योंकि उसके सेकंड और एट्थ हाउस में केतु और राहु बैठे हैं, जी और सारे प्लैनेट्स इसी लाइन में ही हैं, जी, बाकी खाली पड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं जी। तो ये तो रामेश्वरम के दर्शन के लिए आपने बोला है ना। हाँ, और बाकी भी बताएंगे आपको रेमेडीज। अब कालसर्प यहाँ दोष पे योग जो था या नहीं था, निकला या नहीं निकला? नहीं, वाइफ के तो है, मेरा नहीं है। आपको बोल दिया था किसी ने है? हाँ, किसी पंडित ने, बहुत साल पहले की बात है सर, 20 साल पहले की बात उपाय करवाया उसका? है। उपाय कराया था उसका? नहीं, कुछ उपाय नहीं कराया मैंने, तब मैं पूजा पाठ कुछ नहीं करता था उस समय। ठीक है,
चिंता में डाल के छोड़ दिया पंडित जी खाली। नहीं कोई मेरे को कोई चिंता नहीं होती सर, मैं चिंता करता ही नहीं, चिंता दूसरे करें मेरे कारण से, जी मैं बहुत नहीं करता बढ़िया। चिंता, भगवान चिंता करते हैं मेरी तो। जी प्रभु महाराज बिल्कुल सत्य घटना। हाँ बस, और क्या, मैंने कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं करवाया, जी पर अब तो पता चल गया कि अब नहीं है। चलो, इतने साल तो जी रहे थे। जिनके इतने साथ साल तो जी रहे हैं उनको कहाँ है। से दोष, ये सोच के जी तो रहे थे हमारा कहाँ से दोष है। सही बात। ठीक है सर, थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे जी। जी प्रार्थना जी। जी प्रार्थना मैम। मैम मेरा 12th हाउस में राहु है और 6th हाउस में केतु है। तो राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, पर एक ग्रह बाहर निकलता है, गुरु। तो मेजोरिटी लोग बोलते हैं काल सर्प नहीं है, पर एक जन ने दिमाग में ये डाल दिया था कि आंशिक काल सर्प है, गुरु बाहर है 11वें स्थान में, तो बोले आंशिक हुआ, और मेजोरिटी लोग मना कर रहे हैं। तो क्लियर क्या है इसमें, सच्चा क्या है? आपको ध्यान हो, मैंने यही एग्जांपल स्टार्टिंग में बोला था कि सारे प्लैनेट है, गुरु बाहर है, तो कोई आपको बोलेगा कि आंशिक काल सर्प दोष है, पर आंशिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। ओके ओके, यस यस यस, यही एज इट इज मैंने यही बोला था। और मैम ये जो बेफिजूल के खर्चे हो रहे वो दर्शन करने के साथ वो खत्म हो जाएगा? जैसे मैडम खत्म कुछ नहीं होता, वो दूसरी प्लैनेटरी पोजीशन के कारण होगा। बहुत बेफिजूल के खर्चे ही हो रहे हैं, इनकम है नहीं और खर्चे किए जा रहे हैं बस। ठीक है, फोन पे फोन पे बंद कर दो, ठीक है। दूसरा क्रेडिट कार्ड बंद कर दो। तीसरा जितनी ऐप है ना, ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दो। नहीं करती मैम, अमेज़न के सिवा कुछ नहीं करती। हाँ तो अमेज़न बंद कर दो। अभी इसी वक्त से अमेज़न बंद कर दो, ठीक है। ठीक है, ओके जी। ये तो मैं जा तो नहीं ला जी गौरी जी बोलिए। गौरी जी। पान मसाला होती है। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जैसे मैम मुझे समझ तो गया है कि लेकिन स्पेशल काल सर्प दोष में आपने बोला 2-8 में या 6-12 में होता है तो काल सर्प योग बनता है। अब मेरे बेटे का 12th में राहु है एंड 6 में केतु है, लेकिन 9th में जुपिटर एंड सन है, 1st में वीनस है, 3rd में मार्स है, 7th में मून है, तो ये काल सर्प योग नहीं होगा ना? आप बताइए, होगा? आप बताइए। आपसे जैसा पढ़ा है तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। हाँ, बट फिर भी तो कंफर्म नहीं, करने के लिए, नहीं है, क्योंकि पंडित तो बताएंगे मैम कि काल सर्प योग है। क्यों बताएंगे? पूछेंगे नहीं तो बताएंगे नहीं। मैम स्पेशल काल सर्प दोष में 6-12 बताया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पंडित तो थोड़ा सा वहम डालेंगे कि 12th में राहु है और 6 में केतु है, तो ये नहीं होगा ना मैम? नहीं नहीं ओके, बस कंफर्म करना था। थैंक यू सो मच मैम। राहुल सर और संदीप सर ने पहले ही बोल दिया था कि जो पढ़ाया जाएगा वो पूरा का पूरा पढ़ाना है, कुछ भी अधूरा ज्ञान नहीं देना है। सच में मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत यानी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत ही अच्छे से। थैंक यू मैम। थैंक्स टू राहुल सर, अंकों का खेल। गुरु जी थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, मुझे यही पूछना है कि आपने राहु केतु के एक तरफ प्लैनेट बताए हैं, क्या दोनों तरफ में से कोई भी साइड में प्लैनेट रहे? जी, दोनों साइड में से कहीं पे भी आ जाए, पर सारे आने चाहिए। ओके, बस यही मुझे डाउट था। एक साइड सारे प्लैनेट है, पर एक साइड मतलब सब में से उछल के एक प्लैनेट दूसरी तरफ हाँ, चला गया तो वो तब नहीं। तो वो ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी जी मैम जैसे ही मैंने आपकी क्लास लगाई, स्टार्ट करी, तो पहला काल सर्प दोष मेरा ही आ रहा था कि फर्स्ट इसमें राहु आ रहा है मेरे और 7th में केतु आ रहा है, तो समझ में आ गया है। थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे डिस्टर्ब होती है, उतना नेम फेम भी नहीं मिलता है करने के बाद भी।
तो बहुत अच्छा लगा सुन के। आज मैं मंदिर जाते जाते रुक गई, क्लास स्टार्ट कर ली मैंने कि नहीं आज मैं क्लास करती हूँ करके, क्यों तो पाप यही के भागीदारी हमें बना रहे हो मैडम? जाए आते। थैंक यू जी मैम, धन थैंक यू सो जी मच। धनंजय जी, पांडे साहब, ओ पांडे भाई, धनंजय हाँ भाई, हाँ सर। क्या हाल राधे है? राधे। राधे बढ़िया राधे। सर। क्या हो कह गया? रहा हूँ कुछ नहीं सर, बस एक राहु केतु से संबंधित है तो काल सर्प दोष तो समझ में आ गया सर। इसके साथ एक और चीज था, जैसे मांगलिक का कुछ लोग कहते हैं कि कल आंशिक मांगलिक भी होता है मैम। कल पढ़ाया था, ये बात क्लियर किए थे कल हम। कल का अच्छा रिकॉर्डिंग देखो। ओके सर, ओके डन। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। जी रंजन जी। नमस्कार मैडम। राधे राधे। या राधे राधे। ये जो राधे राधे जी। या आपने 2, 8, 6, 12 का जो बताया है, तो पहले बताया कि वो दोष भी है और बाद में बताया कि वो योग भी है, तो वो थोड़ा उसको क्लियर नहीं योग में हुआ। कन्वर्ट कर सकते हैं आप मेहनत करके। लेकिन फिर बाकी के लिए, बाकी सपोज दोष है तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते? वो दोष ही रहेंगे। वो दोष है। हाँ, यही पूछना था। ओके, तो फिर उसके लिए क्या रेमेडीज करना है सिर्फ और दर्शन एक करना रेमेडीज तो है? बताइए ज्योतिर्लिंग की, करेक्ट दूसरी करेक्ट। रेमेडीज अभी बता रहे हैं ओके 10 में। ओके, क्लियर क्लियर, थैंक यू। जी भाग्यश्री जी। भाग्यश्री मैम अनम्यूट कर लो। जी 111 मैम, मीनाक्षी मैम। मैम वो मैम लास्ट में आपने बोला ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया। 2, 8, 6, 12 वाला एक बार रिपीट अभी कर दो दोबारा ना। समझाएं, अभी दोबारा समझाते एक बार क्वेश्चन। रिपीट कर दो ना। जी जी अभी कर देते हैं। यस मैडम बोलिए। जी मैम, मेरे हस्बैंड के आपने जो बताया था वो 10th और 4th आ रहे हैं, ठीक और है। काफी हमें एक तो बेबी कंसीव करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, और उनकी हेल्थ में भी काफी इतना कोई है नहीं, प्रॉब्लम आती जा रही है, और बिजनेस में भी आती है हमें। जी तो इनको ये काल सर्प दोष कारण ही है हमें सारा। हाँ जी। और इसको कैसे फिर कर सकते हैं अगर? उपाय बताया मैडम, एक तो उपाय बताया आपको, अभी दूसरा बता रहे हैं। जी ठीक मेरे है, को, और इसकी ना वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि बिल्कुल मेरा सबको थोड़ा आप नेट का इशू था, तो मेरे को जिस भी ग्रुप में हो उस क्लियरली ग्रुप में, सुना नहीं। जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में कल सुबह आ जाएगी मैडम। जी थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं राधे जी, बोलिए बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए मैडम। रामकृष्ण हरी सर। रामकृष्ण हरी मैम। राधे राधे। मेरे चौथे घर में और 10वें घर में राहु और केतु है, तो मैम फिर बोले। उसको चौथे और 10वें घर में, चौथे में केतु है, 10वें में राहु है, ठीक है। तो उसका दोष लग सकता है। अरे मैडम पहले से पढ़ा रहा हूँ, क्या उसके बीच में सारा प्लेनेट है? उसके बीच में केतु, रवि मंगल है, सारा के नेपच्यून। सारे प्लेनेट उसी बीच में है भाग्यश्री जी? नहीं नहीं नहीं। नहीं, ये तो आप बच गए हो। आज तो, हाँ आज तो मैं देर से आज ज्वाइन आ- की, मुझे आज पूरा पता नहीं। कल रिकॉर्डिंग देखना दोबारा से। हाँ 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 हाँ। ठीक है, आज बच गए आप। जी मनीषा जी। मैम राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे। राधे राधे मैम। का 6th हाउस में राहु है और 12th हाउस में केतु है, कोई प्लेनेट बाहर नहीं, लेकिन एक एएस जो लिखा होता है वो 1 नंबर हाउस में है, तो क्या वो काल एएस एएस प्लेनेट नहीं है, एएस का मतलब होता है असेंडेंट, लगन। तो मैम वो ठीक काल है, सर्प दोष हाँ भी वो है। कोई है बता नहीं रहा काल सर्प दोष उसको। मैडम, वो नहीं बताएगा, काल सर्प दोष है। ठीक है। और मैम वो आपका योग बन जाएगा ये जो 6 और 12 वाला। हाँ जी। है काल चलो सर्प दोष लेके। डन। अब जी क्वेश्चन आंसर से हम आगे निकले। जी सर। चलो लास्ट 3 क्वेश्चन पलवी जी फटाफट से।
राजेंद्र मैम सर, रंजन सर जी, फिर पल्लवी से जी, हाँ सॉरी पल्लवी जी, पहले पल्लवी जी, एक सेकंड पहले पल्लवी जी, ओके बोलो पल्लवी जी। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे मैं जी। ये पूछ रही थी कि मेरा ना 4th हाउस में राहु है और 10th हाउस में केतु के साथ मतलब सन के साथ केतु बैठा हुआ है, तो मैम बनता है ये योग? बनता है मैम बनता है मेरा। हाँ जी। मैम ये जो आप क्लास दे रहे हो जो 3 हफ्ते दोगे, तो मैम इसमें सब कुछ आप डिटेलिंग में पढ़ाओगे ना? हाँ जी। नहीं, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। 3 हफ्ते बैठ के करेंगे क्या, पढ़ाने के लिए तो नहीं। तो 3 हफ्ते पल्लवी मैडम पढ़ाएंगे ही ना, और करना क्या अपना। मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। राधे राधे जी। राधे रंजन राधे राधे। जी, रंजन भाई साहब। या ये अभी किसी का सपोज जन्म के टाइम काल सर्प योग है, लेकिन उसके आगे पीछे भी ऑलमोस्ट 10-15 डेज में जो भी कोई जन्म लेता है उनके सब में ये योग आ जाएगा, बिकॉज नहीं, वो प्लैनेटरी, हाँ, अगले क्योंकि एक में सिर्फ मून छोड़ के और सपोज डिग्रीज बाकी की सर कम अगर है। मून बाहर निकल गया तो वो कालसर्प दोष नहीं 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 होगा। नहीं 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 वो ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट वो 8 डेज के अंदर जो भी कोई जन्म लेता है तो सबके अंदर कालसर्प योग आ जाएगा। नहीं आएगा ना नहीं सर, आएगा। हो सकता है ना, क्योंकि जो नहीं होगा। नहीं, सिर्फ सिर्फ जो अपना ये है मून है, वो 2.5 दिन में एक राशि बदलेगा। ओके, तो कम से कम 7-8 दिन में जितने कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका सब में तो आ सर हमने जाएगा। क्या बोला पहले, आप ये चीज छोड़िए, हमने क्या बोला था कि अगर एक प्लेनेट भी सिंगल वन नहीं नहीं प्लेनेट भी नहीं नहीं वहां वही से बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ कि सपोज सब प्लेनेट एक साइड में है तो कौन जल्दी जा सकता है दूसरा साइड में, दैट इज ओनली मून। ओके, तो फिर वो एटलीस्ट 8-10 दिन का तो ऐसा टाइम आ सकता है कि उसमें से सब लोग काल पहली बात सर्प तो में मून हो कितने जाए। दिन में चेंज होता है? 2.5 दिन में एक, 2.25 दिन में। सवा या 2 दिन में। या तो कम सवा से 2 कम 4-5 दिन में जो भी कुछ जन्म सवा 2 लेता है तो वो तो सब सवा सब काल। सर 5 दिन कैसे हो जाएगा, 8 दिन कैसे हो नहीं जाएगा? नहीं तो सपोज 2.25 दिन सपोज में जो सपोज बच्चे होंगे सपोज उन्हीं के नहीं नहीं कालसर्प दोष होगा। नहीं नहीं सपोज अभी अभी सर सपोज नहीं कर पाएंगे, अभी दूसरों को नहीं नहीं रेमेडीज बताने दो। नहीं 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 टेक्निकल क्वेश्चन सर है कि टेक्निकल है ही नहीं सपोज सर, जो चीज नहीं एक नहीं नहीं सेकंड, नहीं है। एक सुनो तो एक सुनो तो सुनो तो मेरा एक राहु सेकंड। सपोज 1 में है, केतु सपोज 6 में है, एंड सपोज मून इज इन फॉर 4th हाउस। ओके, और बाकी के भी उसके साइड में ही है, लेफ्ट साइड में, किस साइड में? लेफ्ट साइड में मिस हाउ यू कैन से दैट कि वो लेफ्ट साइड में है? मिस 2, 3, 4, 5, 6 सी, ऐसा। पहली बात, आई विल एक्सप्लेन समथिंग। रंजन सर, देयर इज नथिंग टू सपोज। नहीं वही तो बोल नहीं एक चलो मैं आपको ना एग्जैक्टली बताता हूँ। फर्स्ट हाउस राहु, 7th हाउस केतु, एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर इन 2, 3, 4, 5, 6 में है, एंड मून इज इन 4th हाउस, दैट इज द कंडीशन। ओके, अभी मून 2 दिन के बाद आगे निकलेगा और 5th हाउस में जाएगा। ओके, और 2 दिन के आगे 6 में जाएगा, तो एटलीस्ट वो, हाँ बाकी सब प्लेनेट का टाइमिंग कौन कैलकुलेट करेगा? नहीं नहीं वो तो बहुत स्लो है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बाकी लोग, व्हाट टाइमिंग इज स्लो, वो क्या स्लो देखो है? मून है, मार्स है, ये जुपिटर है, वो तो जुपिटर और तो अपना शनि तो बहुत टाइम में रहेंगे, लेकिन ऐसा कंडीशन आ सकता है कि एटलीस्ट 2-4 दिन में जितने भी लोग का ये होगा जन्म, तो वो सब कल्चर में होगा उनका आ जाएगा। हाँ, वही मेरा ये है। नहीं, आप इसमें एक चीज और कंडीशन फिर बताइए। डोंट बी सपोज, राइट? टाइम कैलकुलेशंस आर वेरी डिफरेंट। पहली बात, इस बात को समझने की कोशिश करो। आपका मून 2.25 दिन में आ रहा है, तो क्या वो सैटर्न का टाइम पूरा हो रहा है उस समय पर? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि बाकी सब प्लैनेट वही है, सिर्फ मून अगर सकता है। ये घटना घटती तो आप और दोनों की शक्ल एक सेम होती,
आपकी और मेरी शक्ल भी सेम होती है, आप दोनों का मेरा स्वभाव सेम होता, आप दोनों का मेरा का जीवन का संरक्षण और पालन नहीं दोनों सेम होता। नहीं नहीं हो सकता, रीजन समझ मेरा सिचुएशन है कि ऐसे कम से कम 4-5 दिन तो ऐसे आ जाएंगे आगे पीछे कि सबका कालसर्प योग आएगा, कभी कभार ऐसा बोल रहा हूँ। घटना होती, कभी कभार सालों में, ये घटना आंशिक है, इसको ऐसा ढंग से में हो सकता है ना, वही हो बोल सकता सर होने को कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, पर इट्स नॉट अ थिंग। जी निकिता जैन मैम। ग्रेटिट्यूड मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ बस मैम माय क्वेश्चन इज कि मेरी कुंडली 3 नंबर की कुंडली है, मिथुन कुंडली, मिथुन की कुंडली है, मिथुन लगन की Right. कुंडली होगी। मिथुन लगन की कुंडली है एंड मेरे सेकंड हाउस में एंड 8th हाउस, मतलब अकॉर्डिंग टू मिथुन कुंडली सेकंड हाउस एंड 8th हाउस में मेरे को सेकंड हाउस में केतु है एंड 8th हाउस में राहु है एंड जी 3 नंबर तो शनि का है, तो वो शनि विराजमान है ही, तो क्या मुझे भी कालसर्प दोष लगेगा? आपका काल क्या राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट सारे सेम क्वेश्चंस मेरा फिर राहु वही। राहु के साथ चंद्र बैठा है मैम 8th हाँ तो बस 8th हाउस में, और केतु के साथ कोई प्लैनेट है? केतु के साथ कोई प्लेनेट नहीं है और वो शनि नंबर की कुंडली है ही, शनि मतलब नंबर शनि की कुंडली हो विराजमान है, चाहे थर्ड में शनि है, किसमें, कौन से हाउस में शनि है? थर्ड मिथुन कुंडली है तो थर्ड में ही शनि है बैठे हैं। मैडम वो बाहर आ गया, फर्स्ट हाउस में शनि आ गया, तो वो हाँ नहीं है। जी, तो वो ठीक है, कालसर्प दोष नहीं गिना नहीं जाएगा। नहीं है, नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। रेमेडीज बता दें राहुल सर आप आगे। अर्चना जी बोलिए। जय गुरु जी। मैम कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। मैम काल सब दोष तो मेरे को मैंने किया, मतलब पता है मेरे को, मेरे 4th और 10th हाउस से बनता है और मैं 3 बार पूजा करा चुकी हूँ उसकी, लेकिन मुझे पहले पूजा कराने से पहले और बाद में मुझे कुछ रिजल्ट्स में ना कोई भी असर नहीं दिख रहा। मैडम मैंने वही बोल रही हूँ ना आपको कि मैं आगे इसकी रेमेडीज बताऊंगी, थोड़ा सा एक्चुअली पेशेंस। मैंने स्टार्टिंग आपका देखा नहीं है, अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो लेकिन मेरे को बचाया था तो पहले दिल्ली में कराई थी पूजा, जो मैम अब जो हो गई सो हो गई, अभी रेमेडीज बताएंगे उसको कंटिन्यू बेस पे करें, ठीक है जी। अच्छा ओके ठीक है। चलिए लिखिए, रेमेडी लिखिए पहले। सॉरी, जिनके भी कालसर्प दोष या योग हैं उनको शनिवार के दिन भैरव जी के मंदिर जाना है और सरसों के तेल का दीपक 4 मुख वाला जलाना है। चौमुखी जो दीपक होता है वो जलाकर आना है। जाएंगे किस समय? गोधूली बेला, यानी कि अभी का जो समय है 5 से 5:30 के बीच में वो गोधूली बेला अभी हो रही है, ठीक है, तो वो करना है। अब आप जो दीपक लेके जाएंगे उसमें बाती बनाकर ले जाएं। तेल जो एक बोतल में लेके जाएंगे वो छोटी शीशी में लेके जाएं, माचिस लेके जाएंगे, वहां पे जला देंगे और वापस वहां से आपको कुछ भी नहीं लाना है। ये हर हफ्ते करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट है इसके, ठीक है। जैसे किसी को हाई बीपी रहता है तो उसको दवाई लेनी पड़ती है ना टाइम टू टाइम, हमें अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है? बस वही करना है। एवरी सैटरडे भैरव जी के मंदिर जाना है, सरसों के तेल का या तिल के तेल का 4 मुंह वाला दीपक प्रज्वलित करके आना है भैरव जी के सामने। वहां से माचिस, तेल, रुई कुछ भी वापस नहीं आएगा। या तो आप पंडित जी से वहां बात कर लें, वहीं पे तेल, माचिस, दीपक सब आप अपना वहीं पे सारे सामान छोड़ दें और जब जाएं तो वहीं से लेकर आप प्रज्वलित कर दें, ठीक है।
घर पर वहां से वापस कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर सबको? मैसेज करें। ये रेमेडी सबको क्लियर ना? ओके जी। सेकंड लिखिए, जब भी मौका मिले एलिफेंट राइड जरूर करें, हाथी पर सवारी जरूर करें। जब भी मौका मिले हाथी पर सवारी जरूर करें। अपनी बेडरूम में खड़े हो जाएं, जिसके भी कालसर्प दोष है अपने बेडरूम में खड़े हो जाएं और अपनी हाइट के ऊपर से पूरी हाइट नाप ले और सिर से ऊपर जहां जा रहा है, सिर की हाइट जहां है वहां पे एक मोर पंख चिपका दें अपने बेडरूम में। जिस तरफ बेड है वहां पे आप एक मोर पंख पूरा लेकर चिपका दें। ठीक है? मैंने कितनी रेमेडीज दे दी आपको? 3 रेमेडीज दे दी है। ठीक है? ये आप रेगुलर बेस पे करते रहिए। चौथी रेमेडी मैं बताने जा रही हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। हर श्रावण मास में, हर साल श्रावण मास आता है, आता है। पूरे श्रावण मास शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। आप जैसे भगवान की पूजा करना चाहें कर सकते हैं, पर एटलीस्ट अगर आप अभिषेक रोज नहीं कर सकते हैं, 16 श्रृंगार का सामान भोलेनाथ को रोज नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप जल ही चढ़ा के आए शिवलिंग पर जरूर चढ़ा के आए पूरे श्रावण मास। ठीक है? यहां तक समझ में आया सबको? अब जब श्रावण मास पूर्ण होता है तो क्या आती है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन आप जाएंगे, भोले बाबा का 16 श्रृंगार करेंगे, जो 16 सामग्री हमारी चढ़ती है भोले बाबा पे वो सारी चढ़ाएंगे, और एक चांदी का छोटा सा नाग नागिन, जैसे आप चाहें, छोटा बड़ा जैसी आपकी इच्छा हो, एक नाग नागिन का जोड़ा लेंगे और वो आप शिवलिंग पर अर्पित कर कर आ जाएंगे। हर साल ये रेमेडी करनी है। अगर आप ये कंटिन्यूटी में ये हर साल रेमेडी कर लेते हो तो आपको कहीं पर भी किसी के पास भी जाकर आपको 50,000 लाख रुपए की कोई कालसर्प दोष की पूजा नहीं करवानी पड़ेगी। ये जीवन पर्यंत करिए, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है? मंडे के दिन जब भी इच्छा हो आपकी, भोले बाबा का श्रृंगार करके नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर दें। ठीक है जी? इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? जब भी नाग पंचमी आती है तो सांप को दूध जरूर पिलाएं। अब जो शहरों में रहते हैं उन्हें सांप नहीं मिलता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप शिवलिंग पर जो सांप चढ़ा होता है उस पर भी दूध चढ़ाकर आ सकते हैं। थोड़ा सा दूध उसी पे चढ़ा दीजिए, बाकी दूध किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए। ठीक है? डन? समझ आया? समझ आया यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर बनते हैं यहाँ पे भी? मैम जैसे मंदिर जाना है, क्या बताया भैरव मंदिर जाने के लिए शनिवार की शनिवार आपने, तो मैम वो स्पेशली भैरव मंदिर ही होना चाहिए या मंदिर हो उसमें भैरव जी का मूर्ति रखा हो तो भी चलेगा? चलेगा मैडम। और यदि किसी का बृहस्पति मतलब गुरु बकरी है, उसको बोला जाता है कि मंदिर नहीं जाना है, तो वो मैडम मैंने ये आपसे पहली बार सुना है कि किसी का जुपिटर अगर बकरी है तो उसको बोला गया मंदिर नहीं जाना। एक्चुअली मैंने वकरी पीछे नहीं मैडम, लाल लाल किताब बोलती है चौथे 10वें भाव में हाँ हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। हाँ वकरी जी का हाँ कोई जी सेंस नहीं है इसमें। ठीक है? लाल किताब बोलती है अगर 10वें घर में आपको जुपिटर है तो आपको मंदिर नहीं जाना है, पर आज हम लाल किताब की बात लाल नहीं। किताब में करेंगे। ठीक है? ठीक है। और मंदिर जाना और उपाय करना दोनों में फर्क है, ये बात और समझ लो। अच्छा, ठीक है? उपाय के तौर पे मंदिर जा सकते हो? मंदिर जाना और उपाय करना दोनों अलग अलग बात है। ठीक है? कोर्ट में अपने वकील दोस्त से मिलने जाना
सलाह लेने जाना और केस के सिलसिले में रोज जाना वो एक अलग कारण है, समझ गया? जी 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 ठीक है। डन। जी जैन साहब। सर ये मोरपंख का आपने बताया है सर, मोरपंख सीधा लगाना है या आड़ा टाइप में लगाना है सर, इस तरह से अपनी सीधा हाइट छत से के लगेगा ऊपर सर। सर या वो यूं इस तरह से? हाँ जी। छत की तरफ उसका पंख छत की तरफ चढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। ये बेड की साइड पे लगाना है? बेड के पास खड़े होके सर। नहीं, जैसे बेड का दीवार बेड सिराना, वाली होगी। सिराना जहाँ जिस पे साइड सर होता रखते है। हो, जिस दिशा में सर हाँ रख के सोते, ठीक है। ठीक है सर। मैम जी मैम बोलिए। राइट अगर जी अगर हमारे आसपास भैरव मंदिर ना हो तो मैडम, आसपास ना हो तो थोड़ी दूर पे होगा। सर हमारे आसपास मैंने कभी सुना ही नहीं है कि भैरव मंदिर तो हो। ढूंढो, बिल्कुल मिलेगा। अ, नहीं। अब मैं ये तो कह नहीं सकता भैरू जी को भाई जी 2-4 दिन के लिए शिव जी मंदिर में आ जाओ तो पूजा कर लिया। तो मैडम भैरव जी मंदिर मैंने मिल जाएगा हर जी शहर में। हम भैरव, हर शहर में हनुमान जी और भैरव जी के दोनों के मंदिर होते ही होते हैं। इन राइट, ये दोनों ही नहीं होंगे तो शहर नहीं चलेगा। भैरव जी का मंदिर ढूंढ जाओ, ढूंढोगे तो मिल जाएगा मैम, मिल जाएगा। कहाँ रहते हो? जी मैंने अपने आसपास कभी सुना नहीं है कौन से भैरव शहर में का रहते हो मैडम? जी हम पंजाब में रहते हैं। केड़े पासे? गुरदासपुर जी। गुरदासपुर में होगा मैडम, चेक करना पड़ेगा, मिल जाएगा आपको। और बाकी दूसरी जी रेमेडीज बताइए, वो कर लो ना मैडम। जी ठीक है मैम, शुक्रिया। शिव जी मंदिर तो है, शिव जी वाली भी बताइए, वो करो। जी मैम आप मैम पंचोला है क्या? पंचोला, पंचोला पंचवाला है कोई? पंचवाल होते गरोथ? मचवाला पूछना पड़ेगा किसी से सर पूछ मुझे। लो मैडम, वो थे है पंचवाल दे कोड़ेगा थोड़ा। मैं एड्रेस पंचवाल डाल रहा हूँ, आपको चैट में मिल जाएगा। जी शुक्रिया सर। मैंने डाल दिया चैट में, ले लेना ये रहा। जी 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 बबीता जी। जी बोझा है सर। हाँ, मैम मैम रेमेडी एक करना है या सब करना है? हम्म, आपकी जो इच्छा हो वो करो। जो हो जाए वो कर लेना महाराज। तो आप हमने पहले जो आपको बताए थे, ऑप्शन दे दिए। मैम पहले जो आप बताए थे मंदिर जाने के लिए, ये वाला साल में एक बार या कब जाना है? कौन सा सर? तो मान लीजिए मेरा ये है 4 नंबर वाला शंख, शंकर उज्जैन भगवान जाना सर है। वो तो जीवन में एक बार कर लिया है, बहुत है। ओके ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। मैम मैम राहु केतु हाँ किस राशि में अच्छे हेलो। हैं ये भी पता लगेगा? क्या कह रहे हो? राहु केतु किस राशि में अच्छे हैं ये पता लगेगा कुछ? वो तो मैंने बता दिए। फर्स्ट पहले डे दिन की नहीं के मैम रिकॉर्डिंग सुनो आपने तो मैडम। ये बताया ना कि इस घर में मतलब है ना पहले राशि दिन में की भी बताई है मैंने। पहले दिन की रिकॉर्डिंग देखो मैडम। ओके। मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे काल सब जो मैंने बताया मेरे बेटे की कुंडली में है, तो बेटा नहीं जा सकता तो मैं कर सकती हूँ उसकी जगह पे ये दिया का ये जो शनि मंदिर जाके है, क्योंकि बेटा तो यहाँ रहता नहीं है, वो दिल्ली से बाहर है और वहां उसके आसपास कोई मंदिर भी नहीं हो, वो करेगा भी नहीं हो। मैडम देखो, जिसको मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, जिसको दर्द है दवाई उसी को लेनी पड़ेगी। बच्चे तो आजकल मैम मानते ही नहीं इन चीजों को। मैडम तभी तो तकलीफ में है ना। और हम माएँ कह देते हैं कि बच्चा नहीं कर पा रहा है तो हम कर रहे हैं, तो मैडम वो चीज लगती नहीं है। क्योंकि एक चीज मान के चलो, जैसे हमारा आयुर्वेद विज्ञान है, हमारा जैसे चिकित्सा विज्ञान है, वैसे ही हमारा ज्योतिष विज्ञान है। हम डॉक्टर्स के पास जाके ये नहीं कह सकते ना कभी कि मेरा बच्चा दवाई नहीं लेगा, या मेरा बच्चा इंजेक्शन नहीं लगा सकता, मेरा बच्चा ड्रिप नहीं लगवा सकता, क्या उसके हिस्से की मैं लगवा लूं? तो यहाँ पे भी ये नहीं चलता है वैसे तो, जब तक कि वो ऐसी बिल्कुल सिचुएशन ना आ जाए कि बच्चा कर नहीं पाता, फिजिकली प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहा है, तो एक बात अलग होती है, वरना करना हो उसे ही चाहिए। है तो अनमेरिड है, मतलब कहते हैं ना कि मैडम वही अगर मैरिड करेगा। बच्चा हो तो फिर देखो मैडम, दो वही बातें करेगा। करेंगे, दो बातें करेंगे, नहीं करना तो उसको पड़ेगा। हम्म ठीक है जी। ठीक है ठीक है। जी अंजू जी, अनुज जी, अनुज भाई। क्योंकि फिर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप लोग कहते हो राधे कि राधे अद्भुत सर, से। राधे राधे। राधे राधे अनुज जी भाई। मैं ये पूछ रहा सर कि अगर जैसे सेकंड में केतु और 8th में राहु, या राहु
सेकंड और 8th में केतु आना चाहिए, ऐसी पोजीशन होनी चाहिए तो ही योग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ना। जी ठीक, थैंक यू। वेल, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। चलो, सबने पढ़ा प्रॉपरली? हाँ, पांडे जी बता दो, पांडे जी आप भी बता दो। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। ये जो मोर पंख वाला जो उपाय बताए, ये मतलब साल में एक बार ही करना है कि? अरे प्रभु जी, वो तो लग गया खराब हो गया, दोबारा कर देना। मैंने किसी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी? जी डन। राइट, सो एक अच्छा और चीज बता देता हूँ। ऐसे ही बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मैम के पास कि पहले दिन का ऑफर वापस दे दो, प्री वेबिनार ऑफर वापस दे दो। तो दशहरे के उपलक्ष्य पे आप लोगों के लिए वापस से, जिन्होंने पेमेंट कर दी 1999 पे, उनको मैं एडजस्ट कर दूंगा। बाकी दशहरे के उपलक्ष्य पे ये पूरी क्लास आप लोगों के लिए 1770 रुपये ही है। हालांकि प्राइस ज्यादा बढ़े नहीं थे, 100-150 रुपये का फर्क था, पर फिर भी एक बार फिर आपको दशहरे के उपलक्ष्य ऑफर के माध्यम से ये पूरी क्लास 3 हफ्तों की मैडम के साथ आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिसका कोर्स कंटेंट मैंने पहले वीडियो में बताया था और कल फिर बताएंगे। और बहुत अमेजिंग तरीके से क्लासेस होने वाली, 2 बैचेस हैं, 12 बजे, एक 9 बजे। आपको पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे, और अपना समय और अपना नाम कृपया करके लिख दीजिएगा। राइट, पेमेंट डिटेल आप लोगों के ग्रुप में नहीं है तो मैं भिजवा दूंगा कल सुबह वापस से। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले, मैंने आपको पहले दिन एक बात समझाई थी। और कुछ हो ना हो, बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा और कुछ और करो ना करो, एटलीस्ट ये पता हो। जैसे आज बहुत सारे लोगों के मिथ टूट गया कि उनको कालसर्प दोष था, राइट। ऐसे ही एक और मिथ है, एक और बड़ा सा हथियार है जो डराते हैं। क्या होता है बताओ, बताओ बताओ बताओ, क्या दूसरा हथियार होता है? बताओ बताओ। शनि की साढ़े साथी, शनि की साढ़े साढ़े साथी, साथी। और ढैया। ये तेरे ढैया लग गया, ये तेरे साढ़े साथी लाग गई है, ये तेरे शनि की पनौती लग गई, ये छोटी पनौती, ये बड़ी पनौती, है ना। पता है नहीं, पर लग तो गई है, कुछ ना कुछ चल रही है। आधा जीवन तो शनि में निकल जाता है कि ढैया है, अभी साढ़े साथी है, अभी पनौती है, राइट। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? शनि की साढ़े साथी, ढैया क्या बोलती है। साढ़े साथी को मेन पढ़ेंगे अपने, कोशिश करेंगे कल पूरा पढ़ेंगे, राइट। वही समय कितने बजे मिलेंगे? 7 बजे। चालू कितने बजे करेंगे? 7:05 में। और प्रॉपरली सीखेंगे। तो कल अपने पेपर पेन बुक डायरी लेके आएंगे, पर कल तो दिन है रावण जी का, है ना। राम जी, तो कल रावण जी देखने जाओगे तो चॉइस आपकी है, कल नहीं आओगे चॉइस आपकी, ठीक है, राइट। सो आप सबको आगामी दशहरे की, इस दशहरे की, इस पावन उत्सव की, इस विजयदशमी की, असत्य पे सत्य की, अधर्म पे धर्म की इस जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे राम जी ने रावण को मारकर असत्य पे सत्य की जीत कायम करी, अधर्म पे धर्म की जीत कायम करी, मैं चाहता हूं आप सबके भी जीवन में अपने उस विकार या उस परेशानियों को आप खत्म करें और अपने ऊपर जीत प्राप्त करें। छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलें। 2-3 चीजें हैं जो लाइफ में हमेशा अपनी एप्लीकेबल रखें। एक है ग्रेटिट्यूड इज ऑलवेज देयर, राइट। एक ग्रेटिट्यूड की पावर ही बहुत बड़ी पावर है, ऑलवेज कीप विद यू। दूसरा, मुस्कुराते रहो तो खुश रहोगे। तो थैंक यू मैम बीइंग हियर टू गाइड अस, और थैंक यू टू एवरीवन जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। और कल फिर मिलेंगे कब? 7 बजे। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल। हैप्पी दशहरा मैम। हैप्पी दशहरा टू ऑल सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे Thank you so much, राधे। madam. Thank you so much. जय श्री very राम। much, ma'am. Thank you, Thank you very much, sir. Radhe राधे राधे। Happy Dasara, Radhe, ma'am. Happy Radhe, Dasara, madam. sir. Radhe, Radhe, madam. Radhe, Radhe, ma'am. राधे राधे। Radhe, Radhe, ma'am. राधे